गुस्सा इंसान के लिए हानिकारक होता है। जब इंसान को गुस्सा आता है, वो कुछ ऐसा कर जाता है कि उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो आज का सवाल ये है कि जब हमको बहुत अधिक गुस्सा आए, तो हमको उस टाइम क्या करना चाहिए? देखिए, ये सवाल ऐसा ही है कि जब भूकंप आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर हार्ट अटैक आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसा ही सवाल ये भी है कि जब गुस्सा आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि जब इस तरह की कोई विनाशकारी घटना होती है तो उस वक्त हमारे पास बहुत कम तरीके होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक या दो तरीके होते हैं जिससे कि हम इन घटनाओं का प्रभाव कम कर सकें। और वो तरीके भी हम इसलिए नहीं आजमा पाते कई बार क्योंकि या तो संसाधन नहीं अवेलेबल हो पाता है, और या हमें इतना होश ही नहीं रहता है। अगर होश रहता ही होता तो गुस्सा आता ही क्यों, है ना। जैसे हार्ट अटैक में आपको सलाह दी जाती है जब हार्ट अटैक आ रहा हो तो सॉर्बिडेट ले लो, लेकिन सॉर्बिडेट नहीं मिली तो क्या लोगे। भूकंप में हमको बोला जाता है कि जब भूकंप आ रहा हो तो आप इमारत से बाहर आके खुली जगह में खड़े हो जाओ, लेकिन इमारत से बाहर आ ही नहीं पाए, इतनी देर में विनाश हो गया तो क्या करोगे। ऐसा ही हमें गुस्से में भी सलाह दी जाती है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, लंबी सांसें ले लो और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया दो। लेकिन अगर गुस्से का प्रवाह इतना ज्यादा है कि आप 5 मिनट का ब्रेक ले ही नहीं पाए तो आप क्या करोगे। जो करेगा फिर गुस्सा ही करेगा। इसका मतलब जब ये चीजें हो रही होती हैं उस समय हमारे पास बहुत कम स्कोप है कुछ भी कर पाने का। तो बेहतर तरीका क्या है इन घटनाओं के विनाश से बचने का। बेहतर तरीका ये है कि हम इमारत को भूकंप रोधक बना लें, हम अपने आप को भी गुस्सा रोधक बना लें, हम ऐसा जीवन जिए कि हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक देश है जापान। आप जानते हैं कि विकास के मायने में वो कितना ऊंचा देश है। उस देश में बहुत भूकंप आते हैं, लगभग रोज ही आते हैं। अगर वो देश इस फॉर्मूले पे चलता कि जब भूकंप आ रहा हो तो घर से बाहर आकर के एक खुली जगह में खड़े हो जाओ, तो वो देश आज वहां पहुंच ही नहीं पाता जहां पे आज वो पहुंचा है। उसने क्या किया, उसने अपने देश को भूकंप रोधक बना लिया। अब भूकंप आता भी है तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। आप वहां पे बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप आता रहेगा, ना इमारत गिरेगी ना आपको कुछ होगा। ऐसे ही हम भी ऐसा जीवन जिए, जब हमारा नॉर्मल समय चल रहा है उस वक्त हम ऐसे काम करें विज्ञान की दृष्टि से जिससे हमारे अंदर गुस्से का तत्व पैदा ना हो पाए। विज्ञान हमें बताता है कि ऐसे हमारे डेली रूटीन में हम बहुत सारे काम करते हैं जिससे हमारे अंदर गुस्से का तत्व पैदा होता है। जैसे पर्याप्त नींद ना लेना, सब्सटेंस एब्यूज, अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन करना, है ना। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं। अपनी डाइट में हम सुधार लाएं, जैसे मांसाहार ना खाएं, कैफीन ना खाएं, शुगर की कम से कम मात्रा खाएं, बाहर का जंक फूड कम से कम खाएं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने डेली रूटीन में अपने अंदर गुस्से के तत्व को कम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब गुस्सा आएगा तो उस वक्त जो करेगा वो गुस्सा ही करेगा। हमारे पास इतना ना समय होता है ना स्कोप होता है कि हम उस वक्त कुछ कर पाएं। तो आप सबसे मैं यही निवेदन भी करना चाहता हूं कि ऐसे अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं कि आपके अंदर जो गुस्से का तत्व है वो आ ही ना पाए।